बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। इस जिंदगी में टेंशन किनको कम है। अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, ये तो केवल मन की भरम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को रखने जा रहे हैं और वो है हमारी देश भारत के परमपिता राष्ट्र बापू महात्मा गांधी। साथियों, महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा गया, गांधी को अर्धनग्न फकीर क्यों कहा गया और किसने कहा, ये तमाम प्रकार के मुद्दा देखेंगे आज इस वीडियो में। लगातार बने रहिएगा और यदि सही मायने में आप चाहते हैं इस वीडियो को लगातार देखने के लिए और इस टाइप के मुद्दा को समझने के लिए और आप अपनी कमेंट सेक्शंस में अपनी राय देने के लिए, तो स्किप नहीं करिएगा। चलते हैं साथियों, देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि महात्मा गांधी की जीवनी क्या है। 2-4 मिनट तो इस पे जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उस अपने जिंदगी में क्या क्या हासिल किया, ये तमाम प्रकार की चीज को पहले देखते हैं। तो साथियों, लगातार बने रहिए आप सब एक नए जोश और जुनून के साथ हमारे साथ। साथियों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। हालांकि इनका जन्म भारत के स्टेट यानी कि जो राज्य है गुजरात, उस गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है पोरबंदर। उस पोरबंदर का एक गांव है जिनका नाम है कठियावाड़ा। यानी कहने का सीधा सा अर्थ यह हुआ कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला के कठियावाड़ा नामक गांव में हुआ था। साथियों, इनके बचपन का नाम करमचंद गांधी था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हालांकि गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। साथियों, इनकी जो मां थी उनकी नाम पुतलीबाई थी। हालांकि जितनी नाम अच्छी उतनी खूबसूरत इनकी मां थी। इनके पिता राजकोट में दीवान थे और इनकी मां गृहिणी थी। साथियों, ये इनकी जो शादी हुई, डेट मीन्स विवाह, इनकी विवाह बहुत कम छोटे उम्र में हो गए थे और मात्र वो समय था 1883 का। यानी 1883 में इनका जन्म हुआ और जन्म के तत्पश्चात गांधी जी मैट्रिक एग्जाम पास करते हैं और मैट्रिक एग्जाम 1887 में पास करते हैं। साथियों, याद रखना है, मैट्रिक एग्जाम 1887 में पास करने के तत्पश्चात ये इसका एक मन होता है कि नहीं, हमें जो है अब पढ़ने के लिए आगे जाना है और आगे की इजाजत भी चाहिए था। हालांकि अच्छे घर के बालक भी थे, पिताजी कमाने वाले थे। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान इनका पिताजी राजकोट में दीवान थे, यानी नौकरी कर रहे थे। छोटा मोटा परिवार का तो था नहीं, लेकिन शादी हो गया था पहले ही। फिर भी ये अपना हिम्मत नहीं हारा और इनका विचार था कि हम पढ़ लिख के कुछ बड़ा करें। और इनके पिताजी का मानना था कि ये पढ़ लिख के बैरिस्ट्री करें और बैरिस्ट्री करके वकालत करें। और इनकी माता भी लगभग जाहिर रखती थी, लेकिन उस समय वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना होता था। साथियों, लेकिन इनकी मम्मी को इनके ऊपर बहुत थोड़ा सा ये था कि नहीं, अभी शादीशुदा है, यदि लंदन जाएगी, वहां गोरी गोरी मेम रहती है, वहां की स्थितियां थोड़ा अलग टाइप का है, तो उससे इनकी मां को थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो इसलिए इनकी मम्मी जो पुतलीबाई थी, ये चाह रही थी कि भैया मेरा बेटा जो मोहनदास करमचंद गांधी है ये वहां नहीं जाए। क्यों नहीं जाए? क्योंकि इनका रिजल्ट थोड़ा सा अलग था। लेकिन फिर भी इनके पिता और गांधी जी की जोड़ से और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा, जो बाद में कस्तूरबा गांधी बन गई, इन तीनों का लगभग जो समावेश देखा तो इनकी मां को भी नहीं लगा, बेटा कोई बात नहीं, जाना चाहती हो तो जाओ। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज की तुलना में और उस समय की माए की तुलना में और बेटे की तुलना में बहुत अंतर हो जाता है। जब गांधी जी 1888 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जा रहे थे, तो जाने से पहले इनकी मां ने इनको 3 सुझाव दिए। 3 सुझाव आखिर था कौन कौन? तो पहला, सर्वदा सत्य बोलना। दूसरा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। और तीसरा, पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना। साथियों, ये 3 वक्तव्य था, 3 सुझाव थी उनकी माता की गांधी जी के ऊपर।
और गांधी जी को कहा, यदि बेटा जाते हो ना तो ये तीनों बातें को अपनी धोती के कोणमा पे बांध के रख लो, ये चीजें नहीं करना। तो आश्वासन देते हुए गांधी जी ने अपनी मां को कहा कि मां, मैं और कुछ कर लूंगा लेकिन ये तीन बातों को नहीं बोलूंगा। आखिर वो अपने बातों के ऊपर निर्भर भी रहा और अपने बातों के ऊपर उतरा भी। 1888 में लंदन जाता है हिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, और लंदन पढ़ाई करने के तत्पश्चात लगभग 1891 में लंदन से ये वापस भारत आता है। जैसे ही भारत आता है तो भारत आने के तत्पश्चात तब तो ये वकील बन चुके थे, तो इनको अब लगा कि क्यों ना मैं भी अपने इलाके में वकील पढ़ा करूं, वकालत करूं और लोगों की केस लड़ूं। हालांकि उस समय भारत में जो प्रसिद्ध वकील थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी विठल भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हालांकि सरदार पटेल जैसे लोग भी उस समय में बहुत चर्चित थे। याद रखिएगा, आगे हम एक बात और कहना चाहेंगे कि इनकी वकालत जो है लगभग 2 साल तक किया। राजकोट में किया, पोरबंदर में किया, इस साइड में जितना भी था लगभग किया, लेकिन इसको सफलता नहीं मिला। सफलता जब नहीं मिला तो गांधी जी अपने जीवन से निराश रहने लगे। निराश रहने के तत्पश्चात इनकी पिताजी इनको एक रोज भाफ गया। भाफने के बाद कहता क्या, पिताजी कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन इसी निराशाजनक के दौर में जब ये जिंदगी जी रहे थे तो उस समय एक गुजरात के व्यापारी, दैट मीन्स उद्योगपति, इनके सामने आता है। उसका नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला जो कंपनी चलाते थे उनको ऊपर जो है केस था। उस समय केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना होता था। वो जब आते हैं गांधी जी से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि गांधी जी थोड़ा अच्छा वकील है और जो भी उस समय नामी वकील थे यहां, वो वकील इनकी केस को नहीं ले रहे थे। तो गांधी जी से मिलने के तत्पश्चात गांधी जी ने इसको हाँ बोल दिया। जैसे ही हाँ बोला तो दादा अब्दुल्ला कहा कि कोई बात नहीं, यदि आप इस प्रकार की काम करना चाहते हैं तो जितनी भी रुपया पैसा खर्च होगा तो भाई आप रुपया पर्चा हमसे लीजिए और आप अपना जाके काम करिए। और गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना, हमारी तो यहां चल नहीं रही है, यदि कम चल रहा है तो भाई हम क्यों ना इनके केस को लड़ लें। यदि केस लड़ लेते अच्छी बात है, हमारी भी नाम हो जाएगी, हमें भी अच्छे अच्छे केस मिलना प्रारंभ हो जाएगी, तो हमारी भी कुछ बड़ा नाम हो जाएगा। जिसके चलते दादा अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चलने की तैयारी में होते हैं। साथियों याद रखिएगा, इसकी पूरी कहानी में आपको पूरी सार कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सुनिएगा नहीं, देखिएगा, ये सिलेबस का चीज है, हर किसी को समझना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव कैसे आता है, जिंदगी में किस प्रकार से कोई लोग अपने आप को बड़ा कर पाता है, ये तमाम प्रकार की चीज गांधी जी के जीवन से और जीवनी से आप सीख सकते हैं। क्योंकि इसने अपने जिंदगी में हर वो चीज को देखा जिस चीज को आज हर एक आम इंसान अपनी शुरुआती लड़ाई से लेकर के आखिरी लड़ाई तक देखता है। याद रखिएगा साथियों, मैं इनके आगे आ रहा हूं और कह रहा हूं, देखिए उस समय ज्यादातर भावनाएं की थी, जाति प्रथा भी था, और इतना ही नहीं, भेदभाव ज्यादा था, काला और गोरा का भेदभाव था। हम भारतीय कितनों भी गोरा उस समय में थे तो गोरों लोगों के सामने काला ही थे, यानी इसका थोड़ा सा इसको भुगतना पड़ा। जब ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका जाने के तत्पश्चात उस समय टिकट जो था प्रथम दर्जे, द्वितीय दर्जे और तृतीय दर्जे की, प्रथम दर्जे, द्वितीय दर्जे और तृतीय दर्जे की कटा करती थी। साथियों इस बात को सामने में हम एक चीज को याद रखेंगे, और इनके साथ एक चीज और है कि गांधी जी वकील तो थे ही और ये प्रथम दर्जे के टिकट लिए हुए थे, लेकिन जैसे ही ये जोहान्सबर्ग के जंक्शन के निकट पहुंचता है, और उस समय ये डरबन से विक्टोरिया की यात्रा कर रहे थे, डरबन से विक्टोरिया की यात्रा कर रहे थे। जैसे ही ये वहां पहुंचता है तो वहां दक्षिण अफ्रीका के गोरों से इनकी थोड़ी हड़प झड़प होती है। ये इनको कहा जाता है कि भाई आप निचले वाले सीट पे बैठो, गाड़ी मेरे पास देखो, मेरे पास टिकट जो है वो प्रथम दर्जे की है भाई, तो मैं यहीं बैठूंगा। इस पे थोड़ा झड़प होता है। झड़प होने के बाद गोरा की संख्या ज्यादा था और ये अकेला पड़ रहा था, तो इनके सामान को उठा करके ट्रेन से फेंक देता है जोहान्सबर्ग के जंक्शन पर, और इनको भी धकेल के उतार दिया जाता है। उस समय ये बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, लेकिन क्रोध को शांत करते हैं, और उसके बाद क्या करता है, भर रात वो मच्छर कटाते हैं, और मच्छर कटाने के तत्पश्चात भर रात ये सोचते हैं कि क्या ये भेदभाव है, श्वेत और अश्वेत का, काले और गोरे का, गजब की भेदभाव। प्रथम दर्जे का टिकट होने के बावजूद भी हमें आधे रास्ता में उतार दिया जाए।
और उतार दिया गया। तो इनका एक मन बना उस समय, सवेरे फिर गया, भरात मच्छर कटाया, मन तो तबाह था ही। स्टेशन मास्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे प्रथम दर्जे की टिकट चाहिए। तो टिकट मास्टर ने इसको देखा और देखने के तत्पश्चात कहता है कि भाई मैं तुझे प्रथम दर्जे की टिकट नहीं दूंगा। कहा क्यों नहीं दूंगा, क्यों नहीं दोगे आप? ये बात जैसे ही करते हैं, और ये पढ़े लिखे तो लोग थे ही, बात में संविधान को ऊपर से नीचा संविधान उसको पढ़ा देते हैं। जैसे ही पढ़ाते हैं तो टिकट मास्टर इसको प्रथम दर्जे का टिकट दे देता है। लेकिन टिकट मास्टर से बात करने के दौरान इसे अपनी काफी चीजों को सीखा और उस वक्त ये कसम खा लेता है कि आगे की लड़ाई हम तब लड़ेंगे जब हम अपनी ये भेदभाव को जीतेंगे। वहां से ये छोड़ देता है कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना, अब जो भी केस लड़ना है सिस्टमेटिक तरीका से लड़ेंगे, लेकिन इस भेदभाव को जब तक हम दक्षिण अफ्रीका से खत्म करेंगे नहीं तब तक अब भारत वापस लौटेंगे नहीं। याद रखिएगा, जिंदगी में सफलता पाने का मूल मंत्र है अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पवान का हो जाना। यानी आप अपने जिंदगी में कुछ पाने को ठान लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा हासिल कर सकते हैं। वही बात है ये गांधी जी की जीवनी में। देखिए होता क्या है, गांधी जी को जैसे गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा को यूज कैसे किया जाता है, हम लोग गुस्सा को एकदम इमोशन में फटाक से निकाल देते हैं, लेकिन गांधी जी ने निकाला नहीं, अपने गुस्सा को ताकत बनाया। और ताकत बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, भारत की नेता तो बाद की बनी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में महान नेता सबसे पहले उभर के निकला। और वहां करने के बाद 1893 में जैसे वहां हुआ, ये सब घटना हुआ, 1894 में ही उसने वहां नटाल इंडियन कांग्रेस संस्था की स्थापना कर लेता है। और जैसे ही स्थापना करता है तो उसमें तमाम भारतीय जाते हैं। उसके दौरान 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकालता है। और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकलने के बाद प्रथम बार अपने जिंदगी में गांधी जी 1906 में सत्याग्रह करता हो दक्षिण अफ्रीका में। और यहां से देखिए, याद रखिएगा, जिंदगी में मतलब गांधी जी अपने जीवन में प्रथम सत्याग्रह 1906 में जोहान्सबर्ग के जंक्शन के निकट में किया था। लेकिन भारत में प्रथम सत्याग्रह उसने किया था तो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला वहां किया था। इस बात को याद रखने के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है और कि अपने जिंदगी में ये काफी चीजें को किया। वहां करने के बाद ये नेता बहुत बड़ा बन के उभरते हैं और उभरने के तत्पश्चात ये अपने कामों में पूरा लीन हो जाते हैं। लीन होने के साथ साथ बहुत बड़ा नाम हो जाता है, दुनिया इनको जानना प्रारंभ कर देता है। साथियों, इतना ही नहीं, वहां सब काम करने के तत्पश्चात ये जब भारत वापिस आते हैं, वो दिन था 9 जनवरी सन 1915 का। 9 जनवरी सन 1915 में जैसे ही ये भारत आते हैं, भारत आने के बाद आज हमारी भारत सरकार लगभग 2003 से यानी 2003 से प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाता आ रहा है। तो याद रखिएगा, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को। कब से मनाया जाता है तो 2003 से। इन शब्दों के साथ में आज लेते हैं विदा। फिर इसके बाद हम गांधी जी की जीवनी का एपिसोड 2 लाएंगे और आगे पूरी कहानी को हम बताएंगे। हालांकि ये कहानी बहुत बड़ा है, लेकिन वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा और हमारे पास थोड़ी सी वो लिखावट की प्रक्रिया भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लेक्चर देते हैं। साथियों, यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लाइफ को कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे ये जो आपकी अपनी टीम है, इनसे जरूर जुड़ें। और लास्ट में हम चाहेंगे विदा। धन्यवाद।